चलिए देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है इसी टाइप के, जिसमें लिखा है जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है 1 माइनस 1/20, फिर लिखा है 20 नहीं, यहाँ 2 करो, पहले छोटे लेवल से शुरू करते हैं। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और इसी प्रकार से 1 माइनस 1/4 और डैश 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 आगे चलते हैं तो ये कहाँ तक है, 1 माइनस 1/20 तक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं है, ये जो मिश्र भिन्न है इनको सरल भिन्न में बदल दो। तो कैसे बदलते हैं, जैसे 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 माइनस 1, यानी क्या निकल के जाएगा, ये 1/2। इसी प्रकार से 3 एकम 3 माइनस 1, यानी 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा 2/3। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, ये गुणा। तो यहाँ पर फिर से अगली बार क्या हो जाएगा, 3/4, डैश 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 का मतलब ये है, जैसे ये 1/2 आया, फिर ये 2/3 आया, 3/4 आया, अगली बार 4/5 आएगा, 5/6 आएगा, तो यही क्रम आगे भी है ना। तो लास्ट कहाँ तक जा रहा है, ये 19/20 तक। तो इसमें आंसर क्या आएगा ये बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इनमें ध्यान रखना है कि संख्या क्या घट रही है। तो देखो पहली संख्या का हर और दूसरी संख्या का अंश, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसी प्रकार ये 3 से 3, मतलब क्या घट रहा है, हर से अंश कैंसिल हो रहा है, यहाँ हर से अंश, हर से अंश, हर से अंश, हर से अंश, तो लास्ट में क्या घटेगा, हर से अंश कटेगा, यानी क्या घट जाएगा, 19। तो इधर कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आएगा और बटे में 20। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा 1/20। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी तरीके का है, जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस 1/3, फिर लिखा है 2 माइनस 3/5, फिर अगली बार है 2 माइनस 5/7 और ये कहाँ तक है, 2 माइनस 997/999 तक है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी बस सरल करना है, तो 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/3, फिर चिन्ह कुछ नहीं मतलब गुणे का, 5 दूनी 10 माइनस 3, यानी क्या आया 7/5, 7 दूनी 14 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 9, 9/7। तो यही क्रम जो है आगे भी चलता जाएगा और लास्ट में यहाँ पर 999 का गुणा 2 में 1998, 1998 में से 997 घटेगा तो ये बन जाएगा 1001, तो 1001/999 ऐसे ही आएगा। अब यहां पर बस देखो इसमें क्या कटा हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में हर से अंश, हर से अंश, यहां पर क्या कट रहा है, अंश से हर, अंश से हर, अंश से हर। तो ये इसलिए पढ़ना क्योंकि लास्ट वाली संख्या में पता रहेगा आपको कि क्या कट रहा है। तो क्या कटेगा, 1001 या 999, तो अंश से क्या कटा है, हर, अंश से हर, तो लास्ट में क्या कटेगा, हर कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, 1001 और बटे में क्या है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1001/3। बिल्कुल भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, है ना। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, थोड़ी सी छोटी राइटिंग में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं 1/1/x1, फिर अगले स्टेप में लिखा है 1/1/x2, फिर है 1/1/x3 और यहाँ पर है 1/1/x4। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो कुछ नहीं, जैसे भाई हम एक धन 2/3 को कैसे लिख रहे थे, 3 का गुणा 1 में कर रहे थे, तो यहाँ पर x धन 1 का गुणा किस में होगा, 1 में। x धन 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x धन 1, और x धन 1 में फिर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x धन 2, तो यहाँ बन जाएगा x धन 2/x धन 1, फिर गुणे का चिन्ह, यहाँ पर x धन 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x धन 2, उसमें 1 जोड़ेगा तो x धन 3/x धन 2, फिर से यहाँ पर हो जाएगा x धन 4/x धन 3 और यहाँ पर आएगा x धन 5/x धन 4। अब देखो संख्या क्या कैंसिल हो रही है, यहाँ पर अंश से हर कट रहा है या हर से अंश कट रहा है, क्या हो रहा है, पहली संख्या का अंश फिर हर, फिर अंश फिर हर, ऐसे ही कट रहा है ना। तो ये देखो कैंसिल, x धन 3 से x धन 3, x धन 4 से x धन 4, तो x धन 5 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा, मतलब 1 है, तो क्या आएगा x धन 5/x धन 1, आपका आंसर आ गया। ये देखो बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, ये लिखा है 1 माइनस 1/5, फिर है 1 माइनस 1/6, फिर है 1 माइनस 1/7 और ये डैश 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 है
1 माइनस 1/100 तक। तो सॉल्व कीजिए। तो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में 5 एकम 5 माइनस 1 यानी ये क्या होगा, घटेगा। 5 माइनस 1 यानी क्या, 4, 4/5। फिर 6 एकम 6 माइनस 1 यानी 5/6। यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस 1 यानी क्या आ गया, 6/7। फिर डैश 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 100 एकम 100 माइनस 1 यानी क्या, 99, 99/100। बस ध्यान रखो क्या कट रहा है, हर से अंश, हर से अंश, हर से अंश, हर से अंश कटेगा लास्ट में। तो 4/100 और कटता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/25। ये लिखा है 10 धन 1/10 और 1 धन 1 और ये संख्या दी है। पहले इस समीकरण को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 10 धम 100 और 1, 101/10 यहाँ पर बनेगा। अब 10 का पक्षांतर जब ऊपर होगा तो ये 101/10 क्या बन जाएगा, 10/101। मतलब ये समीकरण तैयार हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 धन 10/101, 101 का गुणा 1 में तो 101 और उसमें 10 जुड़ा तो 101 में 10 जुड़ेगा मतलब 111/101। तो पहले वाले जो हम स्टेप को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकला 111/101, लिख सकते हैं 111/101। फिर गुणे का साइन है, यहां पर भी वही संख्या है तो ये भी निकलेगा क्या, 111/101 माइनस, देखो ये अलग कोष्टक में था, ये अलग कोष्टक में है और ये वाली संख्या अलग कोष्टक में है ना। तो यहां पर फिर से सॉल्व करेंगे, 10 धाम 101, 101/10 यानी 10 बटे क्या बन जाएगा, 101 ऐसा बनेगा। ये 1 माइनस 10/101, 101 का गुणा 1 में 101, 101 में से 10 घटेगा तो 91, तो ये निकल के जाएगा 91/101। और फिर से गुणे का साइन, ये भी वही संख्या है 91/101, ठीक है। और फिर साइन किसका है, भाग। इसके पहले देखो यहां से लेकर के यहां तक बड़ा कोष्टक लगा हुआ है तो इस बड़े कोष्टक को हम यहां पर पूरा लगा देते हैं, फिर वही पद सॉल्व करते हैं, भाग। यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 111/101 और फिर से प्लस यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 91/101, माइनस वाली संख्या में 91 आ रहा था ना। और ये जो है यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बोर्डमास का नियम लगेगा तो कोष्टक के अंदर जो है, अंदर वाले कोष्टक तो सॉल्व हो गए हैं, अब बोर्डमास का नियम लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, कुछ लिख सकते हो क्या आप बताइए, या फिर 111 का गुणा 111 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसा लिखो 111/101 पूरे का वर्ग, भाई 2 बार गुणा हो रहा है ना, माइनस ये क्या है 91/101 इस पूरे का वर्ग। ऐसे ही ये बड़ा कोष्टक खत्म, फिर भागित। अब यहाँ पर फिर से बड़ा कोष्टक चालू और ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। तो 101 101 एलसीएम क्या जाएगा 101, तो 111 और 91 तो जोड़ दीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा ये 202, ऐसे आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। या फिर देखो आप इसे सॉल्व नहीं भी करते ना तब भी आप सॉल्व कर सकते थे, कैसे, ये आता 111/101 धन 91/101, एक अलग कोष्टक में हम इसे लिख देते। और ये भाग का क्या मतलब है, ये पूरी की पूरी संख्या इसके बटे में आ आती ना। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हम इसे लिखते 111/101 प्लस 91/101, मतलब क्या टूटा a धन b और ये टूटता फिर से क्या a माइनस b में, ऐसे ही टूटता, इसको a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और भागित का मतलब है बटे में। और यहाँ पर लिखा है 111/101 प्लस 91/101, तो ये दोनों पद क्या हो जाते हैं, कैंसिल। सिर्फ क्या बचता, यहाँ पर क्या बचा, एलसीएम कितना आएगा 101 और 111 में से क्या घट जाएगा, 91 घट जाएगा, तो 1 में से 1 गए 0, 11 में से 9 गए, कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20/101। तो सवाल के बस कॉन्सेप्ट समझना था। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका बेस क्लियर कराते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में आप बिल्कुल क्लियर कर पाते हो कि हमें संख्याओं में करना क्या है। यदि आप बोर्डमास का नियम लगा रहे हो
तो भी भिन्न संख्या भी सॉल्व हो रही हैं, प्लस माइनस गुणा भाग सारी संख्या सॉल्व हो रही। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन आपको और डाउट क्लियर कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर है 20/101। आया समझ में? एक बार फिर से देख लो, इसको तोड़े थे तो 111/101 आया था, और यहाँ पर तोड़े थे तो 91/101। तो ये दोनों का गुणा हुआ तो 111/101 पूरे का वर्ग, और इन दोनों का गुणा हुआ तो 91/101 पूरे का वर्ग। भागित में ये संख्या दी थी, अब भागित मतलब क्या है, वो बटे में लिख दिए, तो ये कैंसिल, सिर्फ ये बचा। इसको जब हमने सॉल्व किए तो आपका आंसर आ गया 20/101। भिन्नों से ही ऐसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 और डैश 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 1/n इंटू n+1। हमें इसका मान बताना है कि क्या आएगा। तो ध्यान देना, ये जो है जैसे लास्ट में यहाँ पर संख्या दिख रही n इंटू n+1। n का मान आप जैसे कोई भी रखे, n का मान यदि आप 7 रखते हैं तो 7 और 1 क्या है 8। मतलब क्या है, ये एक हिंट है कि किसका गुणा हो रहा है, यहाँ पर दो क्रमागत संख्याओं का गुणा हो रहा है ना। संख्या कोई भी हो जाएगी, n का मान 5 रखोगे तो ये 5 6 बन जाएगा। तो ये देखो वाकई में देखो क्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणा हो रहा है। जैसे ये क्या आया 1 गुणित 2, ये 6 कैसे आया 2 गुणित 3, 12 कैसे आया 3 गुणित 4, 20 कैसे आया 4 गुणित 5। ऐसे ही हम इसे लिखते हैं क्या लिख सकते हैं आप, 1/1 माइनस 1/2 ऐसा लिख सकते हो क्या भाई। एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ 2 में से 1 गए 1, इसको क्या लिखोगे 1/2 माइनस 1/3, भाई 2 3 6 होता है ना, एलसीएम 6 आएगा, 3 माइनस 2 1/6 जाएगा, बीच में प्लस लगाते जा रहे हैं, है ना। 1/12 को क्या लिखोगे 1/3 माइनस 1/4, फिर 1/20 को तोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 और डैश डैश डैश, यहाँ पर 1/n माइनस 1/n+1 हो जाएगा। ये होगा ना भाई, दो संख्या n इंटू n+1 था तो ये निकल के जाएगा, यहाँ पर ये कोष्टक है 1/n इंटू 1/n+1 हो जाएगा। ये देखो 1/1 माइनस 1/2 यही संख्या निकल के आएगी, यहाँ फिर से 1/6 जाएगा, 1/12 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। तो यहाँ बस कुछ नहीं है, कोष्टक हटा दो, संख्याएं कटती होंगी यहीं से दिख रही हैं। तो ये देखो कोष्टक हटेगा तो कोई भी कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर कहीं पर भी माइनस का चिन्ह नहीं है क्या बताओ, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये सामने प्लस है, ठीक है। अब देखो बस संख्या क्या कट रही है, ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, मतलब क्या कटा माइनस से प्लस, यहाँ पर भी माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो अगली बार लास्ट में क्या कटेगा प्लस कटेगा, क्योंकि माइनस से क्या कट रहा है प्लस कट रहा है, तो प्लस 1/n कैंसिल होगा। तो यहाँ बचा 1/1 माइनस 1/1, मतलब क्या है 1 माइनस 1/n+1, ये आपका आंसर रहेगा। एक माइनस 1/n धन 1, ये आपका आंसर है। और यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, n धन 1 का गुणा किस में हो जाएगा 1 में, तो ये बन जाएगा n+1 और उसमें से 1 घटेगा, बटे क्या हो जाएगा n+1, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा n/n+1, ये आपका आंसर। या तो यहाँ पर मिल जाएगा या फिर ये स्टेप आपको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना भाई। n धन 1 का गुणा 1 में किए तो n धन 1 आया, अब n धन 1 में से हमने ये वाला 1 घटाए तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, n और इधर क्या बचा n+1, तो आपका आंसर हो जाएगा n/n+1। तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये देखो अगला क्वेश्चन लिखा है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पर प्लस है
17/5184 प्लस 19/8100। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा कि ये संख्या कैसी टूट रही है। तो ये देखो कैसे टूटेगा ये, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 कैसे में आएगा, 4 1 गुणित 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 कैसे आएगा, फिर 4 गुणित 9, फिर 144 कैसे आएगा, 16 नंबर 144, 9 गुणित 9। यहाँ पर ये देखो 8100 कैसे आएगा, 8100 एक वर्ग संख्या है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 8100 कैसे आएगा, तो देखो ऊपर का जो आंकड़ा रहता है ये 3 जो लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, 7 लिखा है, 19 लिखा है, 2 ऐसी संख्या जिनका डिफरेंट रहता है, ये एक पैटर्न में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं आ जाता है ना। जैसे यहाँ पर 1 और 4, 1 गुणित 4 में 4 आएगा, इनका अंतर कितना है 3। फिर यहाँ पर 4 गुणित 9, ये देखो 4 नाम 36 होता है और इनका अंतर कितना है 5 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ रहा है 9 और 16, तो कितना अंतर है 7 का। तो लास्ट वाला अंक बस देख लो, आप पहचान पा रहे हो तो 8100 जो है, 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका डिफरेंट जो है वो कितना आए, 19 आए। तो वो क्या क्या रहेंगी, 81 और 100। ये तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा है ना, इसके लिए कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉजिक लगा के ये निकालना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये जो टूट रहा था 1 और 4 में, तो 1/1 माइनस 1/4 ऐसे ही आएगा क्या, बताओ। एलसीएम निकालेंगे 4 में से 1 घटेगा 3, बिल्कुल आएगा। फिर प्लस ये 4 और 9 में टूट रहा था, मतलब 1/4 माइनस 1/9। फिर ये किस में टूट रहा था, 144 9 और 16 और क्या है 9 में है ना, 16 नंबर 144 है ना। तो 1/9 माइनस 1/16। अब ये किस में टूट रहा है, इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट की संख्या लिख लो, हो गया ये प्लस 1/81 माइनस 1/100। ये क्योंकि यहां पर सारे पद कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो माइनस से प्लस कट रहा है, माइनस से प्लस कट रहा है, माइनस से प्लस कट रहा है, तो लास्ट में क्या कटेगा, प्लस कटेगा। इधर बचा 1/1 मतलब 1 माइनस 1/100 बचा है लास्ट वाला स्टेप। तो 100 एकम 100 माइनस 1 99/100, ये आपका आंसर है। यदि ये नहीं है तो 0.99 दिया होगा, 100 का भाग दे दो, 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो ऐसे के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो संख्याएं जहां पर अनलिमिटेड संख्या हो, जैसे ये डैश 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 दिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि संख्या कट रही है, या तो वो अंश से हर कटने की संभावना बनेगी, या फिर जो है प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा कटेगी संख्या। तो आपको पहले से देखना है, जैसे यहाँ पर हमने देखे माइनस से प्लस कटा, माइनस से प्लस कटा, तो सीधी सी बात है लास्ट में क्या कटेगा, प्लस कटेगा, माइनस थोड़ी ना कटेगा, माइनस से तो प्लस कटा था। अब यदि ये माइनस लिए तो प्लस भी 1/100 होना था, तो कटता, वो नहीं है, मतलब माइनस वाली संख्या यहाँ छूट रही है। चलिए अगले टाइप में एक बार फिर से देखो, मैंने अब ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ सरल समीकरणों से रिलेटेड। एक बार नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, दशमलव भिन्न में भी पढ़ाया था, और सरलीकरण में भी फिर से सरल समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब बिल्कुल मैं डायरेक्ट सरल समीकरणों को बार बार नहीं समझाता, सीधे सीधे हम यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 147 गुणित 147 गुणित 147, सॉरी प्लस है ये, प्लस 147 गुणित 143 प्लस 143 गुणित 143, और बटे में लिखा हुआ है 147 गुणित 147 गुणित 147 माइनस 143 गुणित 143 गुणित 143। इसे सॉल्व करना है। तो 2 आंकड़े हैं ए और बी, तो ये बन जाएगा ए का वर्ग, फिर प्लस क्या है ये ए बी प्लस बी का वर्ग, और बटे में क्या बन रहा है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। सॉल्व करो तो ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, और ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को सॉल्व करते हैं तो पहले कोष्टक में ए माइनस बी, फिर ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग होता है ना। तो ये पूरा पद यहाँ से कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं मतलब एक बच्चा ए माइनस बी, ए का मान है 147, बी का मान है 143, तो आपका आंसर रहेगा 1/4। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, ये बार बार वही चीजें पढ़ रहे हो आप, है ना। अगला देखो लिखा है यदि a बराबर 11 और b बराबर 9, ठीक है, तो हमें बताना है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab अपॉन
a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो बिल्कुल है, यहाँ पर इसे सरल कर लो। ये मान हमें बताना है a का वर्ग प्लस ab। ये देखो a का वर्ग, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो कुछ भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab, लेकिन a की घात 3 माइनस b की घात 3। अब भी हमने ये किए थे, यही तो था, a की घात 3 माइनस b की घात 3 को तोड़े तो पहले कोष्टक में आएगा a माइनस b, फिर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab होता है ये। तो यहां पर कैंसिल, ऊपर आया क्या, 1 बटे a माइनस b, तो ऊपर 1 और नीचे a का मान कितना है 11, b का मान है 9, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 1 बटे 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 458 गुणित 458 गुणित 458 माइनस 239 239 239, और बटे में दिया है 458 गुणित 458 प्लस 239 गुणित 239 प्लस 458 गुणित 239। तो ये भी वही क्वेश्चन है पूरा की पूरा जो अभी हमने सॉल्व किए थे। ऊपर क्या बन रहा है, a की घात 3 माइनस b की घात 3, यही बन रहा है, और बटे में ये क्या है, a का वर्ग प्लस क्या है ये b का वर्ग प्लस ab, यही बन रहा ना। a की घात 3 माइनस b की घात 3 पहले कोष्टक में होता है a माइनस b, फिर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab, उसे तोड़े तो, और बटे में ये लिखा है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab, तो ये पूरा पद कैंसिल, क्या बचा a माइनस b। बस मान रख दो, a का मान है 458 और b का मान है 239, तो घटा दीजिए, तो 18 में से 9 गए 9, 4 में से 3 गए क्या हो जाएगा 1, 4 में से 2 गए 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 219। अगला 967 प्लस 289 पूरे का वर्ग प्लस 967 माइनस 289 पूरे का वर्ग, और बटे में है ये 967 गुणित 967 प्लस 289 गुणित 289। इसे सॉल्व करो तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, a धन b पूरे का वर्ग प्लस a माइनस b पूरे का वर्ग, और बटे में क्या बन रहा है यहाँ पर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो हम सॉल्व करते हैं a धन b पूरे का वर्ग a माइनस b पूरे का वर्ग को, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये निकाल के लाते हैं 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और बटे में ये दिया है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो ये कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। एकदम बिल्कुल सिंपल है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सरसमीकाएं बस याद रहनी चाहिए, है ना, जरा भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इन क्वेश्चनों में। ऐसे सड़े सड़े से क्वेश्चन है, ये देखो ये लिखा है जैसे 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94, तो सीधी सी बात है 106 को a मान लो, ये b, मतलब क्या बन रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है a धन b और a ऋण b, मतलब पहले कोष्टक में आ जाएगा 106 धन 94 और दूसरे कोष्टक में जाएगा 106 माइनस 94, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा गुणा आएगा, ये अलग अलग स्टेप है ना। तो 106 और 94 कितना 200, और ये अंतर कितने आ गया 12, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 2400। एक स्टेप का क्वेश्चन था सिर्फ। सरसमीकाएं जिसको याद नहीं है, कवर नहीं हुई है, तो पहले पुराने टॉपिक करो, इसके बाद इस टाइप को देखना, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, समझ रहे हो, ये सरसमीकाओं से रिलेटेड ऐसी की कंडीशन है कि यदि आपसे बन रहा है तो पूरा बनेगा और नहीं बन रहा है तो कुछ भी नहीं बन पाएगा फिर सरसमीका के, यहां तक कि आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखो यहां पर हम अगले टाइप में चलते हैं। सरसमीकाओं से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपसे बनेगा, है ना। थोड़े से क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छे से देखना, मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझाने वाला हूँ यहाँ पर। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है तो आपको सॉल्व करना है x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का मान क्या होगा। तो सिंपल है,
x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। ये समीकरण हमें दिया x माइनस 1/x बराबर 2। हमें ये मान निकालना है, x की घात 2 धन 1/x की घात 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x पूरे की घात 2, और इधर भी राइट साइड में भी वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, तो 2 की घात 2। तो ये देखो एक सरसमीका बनी, क्या बना यहाँ, a माइनस बी पूरे की घात 2। a माइनस बी पूरे की घात 2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, सॉरी a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बराबर 4, ऐसे ही आएगा ना। अब b का मान क्या था, 1/x, तो 1/x पूरे की घात 2, a की घात 2 एक ही आएगा, x की घात 2 x की घात 2 लेंगे, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ये दशमलव नहीं है, गुणे का साइन है, इनटू है वहां पर, है ना। तो 2 गुणित x गुणित 1/x, तो x से x कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहां बचा x की घात 2 धन 1/x की घात 2 माइनस 2 बराबर 4। अब भाई हमें ये मान निकालना है, तो कुछ नहीं, इस माइनस 2 का बस पक्षांतर कर दो, इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर आ गया 6, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप और बढ़ जाता, और बढ़ जाता का क्या मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन डिफरेंट दे देता, जैसे लिखा रहता बिल्कुल x माइनस 1/x बराबर 2, तो हमें सॉल्व करना था x की घात 4 धन 1/x की घात 4 क्या होगा, ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, अब आप बताइए। तो बिल्कुल जो स्टेप अभी हमने किए हैं वही करना है। हम सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और पहले निकालेंगे मान किसका, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का। तो x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का मान क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब यहां पर आप जब आप सॉल्व करेंगे बीच के स्टेप, तो आपका ये निकलेगा x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर कितना आया है, 6। अब आपको ये मान निकालना है, तो फिर से वर्ग कर दो। वर्ग करने पर क्या होगा कि जब इसके वर्ग होगा तो घात कितनी बन जाएगी, 4। ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दिए। तो अब क्या बना, फिर से a धन b पूरे की घात 2, लेकिन अब a का मान x नहीं है, क्या है, x की घात 2 है। तो a की घात 2 मतलब ये ऐसा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, x की घात 4 बनेगा ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग ऐसे ही बनेगा, यहां भी x की घात 4 आ जाएगा, प्लस 2ab। अब a और b x की घात 2 है, बराबर 6 का वर्ग क्या होता है, 36। ये x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल, तो x की घात 4 धन 1/x की घात 4 धन 2 बराबर क्या आ गया, 36। तो अब ये मान हमें निकालना है, प्लस 2 इस तरफ माइनस 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, हम सिर्फ दोनों पक्षों का वर्ग करके। तो आप ये देखो, ठीक है, जैसे x धन 1/x लिखा है, वर्ग करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, उसका भी वर्ग करेंगे तो x की घात 4 आ जाएगा, और फिर से उसका भी वर्ग करेंगे तो x की घात 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा एक ट्रिक भी बन जाती है। यहाँ पर से आपको पहले मेथड कवर करना पड़ेगा, ट्रिक बाद में हो जाएगी। कैसे, जैसे घात 2 आई तो उसको तो सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद घात 4 आई तो सीधे सीधे जो संख्या आ रही थी इसके वर्ग में से 2 घटा दो, 6 का वर्ग 36 में से 2 घटा दिए 34 आ गया। अब इसकी भी घात 2 आ गई, मतलब 8 आ गया। जैसे क्वेश्चन बताना है कि भाई x की घात 8 धन 1/x की घात 8 क्या होगा, तो 34 का वर्ग निकालो और इसमें से 2 घटा दो। 34 का वर्ग होता है 1156, उसमें से 2 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1154। तो इस तरीके से आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो क्वेश्चनों के टाइप को समझो, है ना। सॉल्यूशन आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। जैसे क्वेश्चन में सिंपल है, दिया है x धन 1/x बराबर 2, ठीक है। तो हमने इसमें पहला क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 क्या होगा, बना सभी से, अभी हमने सॉल्व किए थे। फिर हमने इसमें दूसरा क्वेश्चन बना लिया, x की घात 4 धन 1/x की घात 4 बराबर क्या होगा, ये भी हमने सॉल्व कर ली। कैसे, पहले ये स्टेप होगी, फिर उसके बाद
एक ये स्टेप होगी। तीसरा क्वेश्चन यदि आया x की घात 8 धन 1/x की घात 8, तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। पहले ये स्टेप आएगी, फिर ये वाली स्टेप आएगी, फिर ये स्टेप आएगी, आएगा। अब इसी में दूसरा टाइप बन गया। क्वेश्चन पहले बनाना सिखा रहा हूं मैं कि आप एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से, सब क्वेश्चन में लिखा है x धन 1/x बराबर 2, तो आपको बताना है x की घात 8 धन 1/x की घात 8, या फिर ये या फिर ये, ठीक है। अब भाई ये वर्ग से बने 2 4 8, अब घन से जैसे लिखा है x धन 1/x पूरे की घात 2, तो हमें बताना है x की घात 3 धन 1/x की घात 3 क्या होगा। ये टाइप बना था आपका वर्ग से, अब ये बना रहे हैं हम घन से। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताइए। ये आपका मेन क्वेश्चन है, यहां पर ये दिया है, तो हमें बताना है ये x की घात 3 धन 1/x की घात 3 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x धन 1/x बराबर 2 दिया है, हम दोनों पक्षों का अब क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि घात 3 में बदलना है। तो ये देखो घन करने पर क्या होता है, ये बना a धन b पूरे की घात 3, तो ये देखो बनेगा क्या, a की घात 3 प्लस b की घात 3 ऐसे ही बनेगा, प्लस 3ab और कोष्टक में a धन b, और इधर भी 2 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बनेगा। तो ये देखो x से x कैंसिल, और ये मान हमें दिया था x धन 1/x पहले से ही दिया था, कितना था 2, तो 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 6, x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3 दूनी 6 बराबर 8, तो ये प्लस का 6 माइनस में, आपका आंसर आ गया 2। x की घात 3 धन 1/x की घात 3 क्या बन गया 2। अब भाई इसी में क्वेश्चन आ जाता आपको घन निकालना, x की घात 9 धन 1/x की घात 9, तो फिर से अब ये स्टेप से क्या करोगे, फिर से घन कर देंगे हम यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को लेकर के चल सकते हैं ना। अब ये आप बहुत सारे, इनमें आपको इतना क्लियर हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, अगला क्वेश्चन में लिखा है यदि x धन 1/x बराबर 5 है, तो आपको सॉल्व करना है x की घात 3 धन 1/x की घात 3 क्या होगा। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे, है ना, दोनों पक्षों का घन। तो किसका किसका, x धन 1/x बराबर 5 का, यहाँ पर भी घात 3, यहाँ पर भी घात 3, ये बना a धन b पूरे की घात 3, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab, और कोष्टक में होता है a धन b 5 की घात 3 कितना हो जाएगा 125, तो ये x से x कैंसिल, और ये निकालना है x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3, और यहाँ x धन 1/x का मान कितना था 5 था, मतलब 5 गुणित 3, तो ये क्या हो जाएगा 15 बराबर 125। तो ये x की घात 3 धन 1/x की घात 3, 125 में से जब 15 घट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 110, प्लस का 15 इस तरफ घटा दिए तो ये 110 आ जाएगा, माइनस में है ना। फिर से अगला बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन है, ये लिखा है जैसे लिखा है x धन 1/x बराबर लिखा है 6, तो आपको बताना है x की घात 4 धन 1/x की घात 4 क्या होगा। तो डायरेक्ट घात 4 नहीं होती, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये बन जाएगा x धन 1/x पूरे की घात 2 बराबर 6 की घात 2, तो ये क्या बना a धन b पूरे की घात 2 क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बराबर 36, x से x कैंसिल, यानी x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर क्या आ गया 34, ये प्लस का 2 इस तरफ माइनस में, तो क्या घट आ गया 34। घात 4 निकालना है तो सीधा सीधा मैंने बताया था 34 के वर्ग में से 2 घटा दो, फिर उसके भी घात 8 निकालना है तो जो संख्या आएगी उसके वर्ग में से 2 घटा दो। और यदि आपको फिर से आगे बढ़ाना है, मेथड सीखना है, तो समझो यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab बराबर 1156, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x की घात 4 धन 1/x की घात 4 बराबर 1154, ये प्लस का 2 इस तरफ जाके माइनस 1156 में से 2 घटा तो 1154।
अगला क्वेश्चन में लिखा है a धन 1/a पूरे का वर्ग ये दिया है। अब पूरे का वर्ग बराबर 3 दिया है, तो हमें सॉल्व करना है a की घात 3 धन 1/a की घात 3 को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ अभी भी हमें किसका मान दिया है, a धन 1/a का। कैसे, इस तरफ वर्ग लगा है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a धन 1/a बराबर करनी 3, क्योंकि इस तरफ वर्ग हट गया तो क्या लग गया, वर्गमूल। अब हमें क्या निकालना है, ये मान निकालना है, a की घात 3 धन 1/a की घात 3 बराबर क्या होगा। तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, है ना। तो a धन 1/a पूरे की घात 3, यहां पर दोनों पक्षों का घन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो a धन 1/a पूरे की घात 3 क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में होता है a धन b होता है, बराबर क्या बन जाएगा, 3 करनी 3 बनेगा, ठीक है। तो a धन b, यहाँ पर इसका मान पहले से हमें दिया था, बताओ a धन 1/a का मान क्या था, a धन 1/a का मान 3 नहीं था, करनी 3 था, है ना। तो ये a की घात 3 धन 1/a की घात 3, और ये 3 का गुणा जब करनी 3 में होगा तो ये बन जाएगा 3 करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 करनी 3। तो ये प्लस का है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। a की घात 3 धन 1/a की घात 3 बराबर 3√3 माइनस 3√3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इनकी 0। तो हमें सॉल्व करना है a प्लस 2b अपॉन क्या रहेगा, a माइनस 3b सॉल्व करना है ना, बराबर क्या होगा ये बताना है हमें। तो ये देखो अनुपातिक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे लिखा है a/b बराबर 6/7, इसका मतलब a का मान 6 रखो और b का मान क्या है 7। फिर जो भी समीकरण बन रहा है सीधे सीधे वहां पर मान रखते जाओ। जैसे a का जगह क्या आएगा 6 धन 2 गुणित b का मान कितना था 7 बटे में a का मान कितना था 6 माइनस 3 गुणित 7। तो ये सबसे पहले गुणा, तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, और ये 7 दिया 21। a माइनस 3b है ना, ये a का मान कितना है 6, तो 6 में से क्या हो जाएगा 21 घटेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा 4 बार और ये 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर -4/3। अगला देखो फिर से, जैसे लिखा है x/y बराबर 1/3 दिया है, तो हमें सॉल्व करना है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो सीधा सीधा x/y बराबर 1/3, मतलब x का मान 1 है, y का मान कितना है 3। तो जहां जहां x है वहां 1 रखो, जहां जहां y है वहां वहां 3 रखो। तो क्या बनेगा, 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग बटे 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 9, 9 और 1 10, और यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 1 में से 9 गए 8, तो -8। तो ये कट जाएगा 5/4, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/4। ये बटे में माइनस आ रहा है, लेकिन इसको सामने लिख सकते हैं, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, -5/4। तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अगला देखो, यहाँ मैं हिंट बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है कि x/y बराबर दिया है 1/3 या 3/2, आंकड़ा चेंज कर लेते हैं इसे। x/y बराबर लिखा है 3/2, तो आपको निकालना है 2x² प्लस y² अपॉन क्या हो जाएगा x² माइनस y²। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बन जाएगा। x का मान 3 रखो, y का मान 2 रखो, सीधे सीधे आप आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी से रिलेटेड जो भी कहना चाहिए डाटा है, जो क्वेश्चनों का डाटा है, तो वो मैं असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा। उस असाइनमेंट में मैं नाम दे दूंगा, बिल्कुल ये टॉपिक का नाम दे दूंगा सिंप्लीफिकेशन का, है ना, सिंप्लीफिकेशन 1, सिंप्लीफिकेशन 2, ऐसे। तो आप असाइनमेंट में जाकर के उस PDF फाइल के जो क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करें। यहाँ मैं थोड़े थोड़े बताते जा रहा हूँ, बाकी आप वहाँ पर करते जाइए, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो आप बिल्कुल
कांटेक्ट करके आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पर क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहे हैं आपको, जैसे स्क्रीन पे रेजोल्यूशन बढ़ाने पर भी यदि आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो वही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। तो आप उनको देखिए और बिल्कुल वीडियो को सॉल्व कीजिए।